हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 5 हिदायत के सरचश्मे, और उसका जो टॉपिक है वो है तारिक बिन ज़ियाद, एक मुस्लिम हीरो है। तारिक बिन ज़ियाद इन अजीम फ़ातिहीन में से एक है जिन्होंने अपनी बहादुरी, शुजाअत और हिम्मत से दुनिया का नक्शा बदल दिया। इनके अजीम कारनामे आलम तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल हैं। तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन को फ़तह किया। आप अफ्रीका के रहने वाले और बर्बर नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। आपने एक मुख्तसर फ़ौज के साथ एक बहुत बड़ी फ़ौज को शिकस्त देकर दीन इस्लाम का परचम बुलंद किया था। तारिक बिन ज़ियाद अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नसीर के नायब थे। ये खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का दौरे हुकूमत था। तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी खुदादा सलाहियतों के बायस बहुत कम उम्री में ही तमाम जंगी फ़नून में महारत हासिल कर ली थी। तारिक बिन ज़ियाद के ज़माने में शुमाली अफ्रीका में मुसलमानों की हुकूमत थी। इस्लामी हुकूमत अमन व अमान और खुशहाली का गहवारा थी, जबकि दूसरी तरफ स्पेन में रॉडर्क की हुकूमत थी जिसने जुल्म व सितम की इंतहा कर दी थी। बादशाह और इसके दरबारी अमीर वज़ीर पर सुकून ठाट की और अमीराना ज़िंदगी गुजार रहे थे, जबकि गरीब अवाम गुर्बत और पसमानदगी की चक्की में पिस रहे थे। रॉडर्क बादशाह के जुल्म सितम से उकता कर इसके गवर्नर जॉलिन ने मुसलमानों का साथ देने का फ़ैसला किया और मुसलमानों के साथ तावन पर आमादा हो गया। मूसा बिन नसीर ने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक से स्पेन फतह करने की इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलने पर मूसा बिन नसीर ने तारिक बिन ज़ियाद को 7,000 अफराद की फ़ौज देकर स्पेन रवाना किया। तारिक बिन ज़ियाद फरशनास, बहादुर, बुलंद हिम्मत इंसान था। तारिक बिन ज़ियाद ने अफ्रीका के जनूबी साहिल की तरफ पेश कदमी की। वो उदलस में एक पहाड़ी के करीब उतरा जो बाद में इसी निस्बत से जबल तारिक के नाम से मशहूर हो गई। मुसलमानों के 7,000 फ़ौज के मुकाबले में रॉडर्क 1,00,000 की फ़ौज लेकर मुसलमानों के मुकाबले के लिए बढ़ा। ये देखते हुए तारिक बिन ज़ियाद ने गवर्नर अफ्रीका मूसा बिन नसीर से मज़ीद मदद की दरख्वास्त की, जिस पर मूसा बिन नसीर ने मज़ीद 5,000 फ़ौजी मदद रवाना कर दी। यूँ रॉडर्क की 1,00,000 फ़ौज के मुकाबले में मुसलमान फ़ौज की कुल तादाद 12,000 हो गई। मुसलमानों की फ़ौज के पास सिर्फ तलवारें और नेज़े थे, जबकि उनके मुकाबले पर 1,00,000 का लश्कर था जिनके पास घोड़ों के साथ साथ बेहतरीन जंगी असलहा भी मौजूद था। इस्लामी लश्कर जब साहिल पर उतरा तो तारिक बिन ज़ियाद ने एक इंतहाई बहादुराना कदम उठाया। उसने अपनी फ़ौज को वो तमाम जहाज़ और कश्तियाँ जलाने का हुक्म दिया जिनके ज़रिए वो यहाँ आए थे। तारिक बिन ज़ियाद की फ़ौज दुश्मन की तादाद उनके सादो सामान को देखकर खौफ का शिकार हो गई थी। इस मौका पर तारिक बिन ज़ियाद ने एक पुरजोश और वलवले से भरपूर तकरीर की, जिसमें कहा, मुसलमानों, खूब समझ लो कि अब तुम्हारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं। दुश्मन तुम्हारे आगे है, समंदर तुम्हारे पीछे। अब अज़्म व हिम्मत के सिवा कोई चारा नहीं। तुम अपनी जानों पर खेल जाओ ताकि कामयाबी तुम्हारे कदम चूम ले। तुम इस इलाके में अल्लाह ताला के दीन को सर बुलंद करने आए हो। तुम जो अज़्म करोगे अल्लाह ताला इसमें तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारा नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। अगर मैं मर जाऊँ तो तुम आपस में झगड़ा मत करना। अगर तुम दुश्मन को पीठ दिखाओगे तो कत्ल कर दिए जाओगे या गिरफ़्तार होकर बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह ताला की राह में आगे बढ़ो। जब मैं हमला करूं तो तुम भी दुश्मन पर टूट पड़ो और इस वक्त तक दम न लेना जब तक ये जज़ीरा फ़तह न हो जाए। तारिक बिन ज़ियाद की इस तकरीर से मुसलमानों के दिलों में एक नया जज्बा ईमानी पैदा हुआ, जिसने फ़ौज के जवानों में नई रूह और वलवला भर दिया। 91 हिजरी में दोनों अफवाज का आमना सामना हुआ और आखिरकार तारिक बिन ज़ियाद जज्बा ईमान के तहत अपने मुख्तसर लश्कर के साथ कसीर लश्कर पर गालिब आ गया और जनूबी स्पेन पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद भी मुसलमानों ने पेशकदमी जारी रखी और स्पेन के कई अहम शहर कुर्तबा, मालका, अल्बेरा और तज़मीर को भी फ़तह किया।
स्पेन और उंदलस की शानदार फतह के बाद मुसलमानों ने 800 साल तक उंदलस पर हुक्मरानी की। स्पेन की फतह ने यूरोप की माशरती ज़िंदगी पर बहुत ज़बरदस्त असर डाला। ईसाइयों ने मुसलमानों से मोहब्बत, रवादारी, मुआफ़ करना और फ़राह दिली और बहुत कुछ सीखा। मुसलमानों के अहसन इंतज़ाम की वजह से इलाके के लोग भी खुशहाल हो गए, जिसकी वजह से वो मुसलमानों के ज़ेर साया पुरअमन और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे। तारिक बिन ज़ियाद 95 हिजरी में दिमिश्क में इंतकाल कर गए। अब हम इसके मशकी सवालात की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है, तारिक बिन ज़ियाद कहाँ के रहने वाले थे? ये अफ्रीका के रहने वाले थे, ठीक है, अफ्रीका के रहने वाले। तारिक बिन ज़ियाद का ताल्लुक़ किस नस्ल से था? बर्बर। ये अफ्रीका की एक नस्ल है, बर्बर नस्ल के साथ। तारिक बिन ज़ियाद किसके नायब थे? मूसा बिन नसीर के। स्पेन के चंद अहम शहरों के नाम लिखिए। कुर्तबा, मालका, अल्बेरा और तजमीर। ये जो अंदलस के कुछ अहम शहर थे। मश्क नंबर 2 है, खाली जगह पुर करें। तारिक बिन ज़ियाद उन अजीम फ़ातिहीन में से एक थे जिन्होंने अपनी बहादुरी, शुजाअत और हिम्मत से दुनिया का नक्शा बदल दिया। तारिक बिन ज़ियाद के ज़माने में शमाली अफ्रीका पर मुसलमानों की हुकूमत थी। स्पेन में डर्क एक बादशाह था, उसकी हुकूमत। मूसा बिन नसीर ने तारिक बिन ज़ियाद को 7,000 फ़ौज के साथ स्पेन रवाना किया। तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फ़ौज को अपने जहाज़ और कश्तियाँ जलाने का हुक्म दिया। वो अंदस में एक पहाड़ के करीब उतरा जो बाद में इस निस्बत से जबले तारिक के नाम से मशहूर हो गई। स्पेन और उंदलस की शानदार फतह के बाद मुसलमानों ने उंदलस पर 10 साल 800 साल तक हुक्मरानी की। 8, ठीक है। तारिक बिन ज़ियाद 95 हिजरी को में इंतकाल कर गए। आगे मश्क नंबर 3 है, टिक क्रॉस। मूसा बिन नसीर ने खलीफा बिन अब्दुल मलिक से स्पेन फतह करने की इजाज़त तलब की। सही। मुसलमानों की 10,000 फ़ौज के मुकाबले में राडक 1,000 की फ़ौज लेकर मुसलमानों के मुकाबले में है, ये गलत है। राडक बादशाह के जुल्म सितम से कुताकर उसकी गवर्नर जौलीन ने मुसलमानों से जंग का फ़ैसला किया। मुसलमानों से जंग का फ़ैसला नहीं किया था, बल्कि मुसलमानों के साथ मिलकर उनको साथ देने का फ़ैसला किया था, तो ये गलत है। मुसलमानों ने पेशकदमी जारी रखी और स्पेन के कई अहम शहर कुर्तबा, मालका, तदमीर को भी फतह कर लिया। ठीक है। मुसलमानों के अहसन इंतज़ाम की वजह से इलाके के लोग भी खुशहाल हो गए। ठीक है, याद है। आगे मैच द कॉलम है। तारिक बिन ज़ियाद ने एक मुख्तसर फ़ौज के साथ बहुत बड़ी फ़ौज को शिकस्त देकर इस्लाम का परचम बुलंद किया। तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी खुदादा सलाहियतों के बायस बहुत कम उम्र में ही जंगी फ़नून में महारत हासिल कर ली थी। तारिक बिन ज़ियाद की फ़ौज दुश्मन की तादाद और उनके सामान को देखकर खौफ का शिकार हुई। तारिक बिन ज़ियाद की तकरीर से मुसलमानों के दिलों में एक जज्बा ईमानी, और ये इसके अंदर। अब पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, आखिरी है। तारिक बिन ज़ियाद का तारुफ बयान करें। लॉन्ग क्वेश्चन है ये।
ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ से शुरू होता है। तो ये तारिक बिन ज़ियाद उन अज़ीम फ़ातिहीन में से हैं जिन्होंने अपने बहादुरी, शुजाअत और हिम्मत से दुनिया का नक्शा बदल दिया। ये सारा आपने करना है। ये आपने यहाँ तक इसका आंसर याद करना है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर फ़कत यहाँ तक आपने इसको याद करना है। आखिरी क्वेश्चन है, तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन को किस तरह फ़तह किया, तफसील से बयान करें। ये थोड़ा सा लंबा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है कि मूसा बिन नसीर ने खलीफा अब्दुल मलिक से स्पेन फतह करने की इजाज़त तलब की। तो फिर जो है वो इजाज़त मिलने पर मूसा बिन नसीर ने तारिक बिन ज़ियाद को 7000 अफराद की फ़ौज देकर स्पेन रवाना किया। ये सारा आपने करना है बेटा। इसको याद करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका का वो ये होता है कि आप इसको समझ कर याद करें, आप इसको एज़ एक वाक़या याद करें। जिस तरह हम कोई भी एक फ़िल्म की स्टोरी याद करते हैं, ड्रामे की स्टोरी याद करते हैं, तो हमें वो सारी की सारी याद हो जाती है। उसको अगर हम अपने अल्फाज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इस स्टोरी को भी आप समझ कर पढ़ें, रट्टा मारेंगे तो आपको भूल जाएगा। तो इसमें समझने वाली बात यही है कि तारिक बिन ज़ियाद जो है वो अफ्रीका के जनूबी जो साहिल है वहाँ से निकला और उंदरस की पहाड़ी पर पहुँचा। और मुकाबले में जो थे उनकी 1 लाख फ़ौज थी। दोबारा फिर उन्होंने मूसा बिन नसीर को कहा फ़ौजी इमदाद की, 5000 ने फ़ौजी दिए। और फिर मद्दे मुकाबला जो था उसकी तादाद 1 लाख थी, इनकी तकरीबन 12000 फ़ौज बन गई। 1 लाख के मुकाबले में 12000 तो ये नाकाफ़ी हैं। लेकिन मुसलमानों के उस वक़्त थोड़ा सा मुतज़ल्ज़ल पाँव हो रहे थे और डर रहे थे। फिर तारिक बिन ज़ियाद ने उन्हें कहा कश्तियों को जला दो और अब हमारे लिए आगे बढ़ने का रास्ता है, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। फिर उन्होंने ये तकरीर की। फिर आपने ये तकरीर के भी कुछ अल्फाज याद कर सकें, ठीक है। ये भी तकरीर वाले अल्फाज भी आपने याद करने हैं। याद सारे कर लें या उसमें से कुछ पॉइंट याद कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद तारिक बिन ज़ियाद की तकरीर से मुसलमानों के दिलों में एक नया जज्बा ईमानी पैदा हुआ। फिर जो है 91 हिजरी में दोनों अफवाज का आमना सामना हुआ। आखिरकार तारिक बिन ज़ियाद जज्बा ईमान के तहत अपने मुख्तसर लश्कर के साथ कसीर लश्कर पर गालिब आ गया, जनूबी स्पेन पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद भी मुसलमानों ने पेशकदम जारी रखी। स्पेन के कई अहम शहरों कुर्तबा, मालका, अल्बेरा, तदमीर को भी फ़तह कर लिया। और फिर 800 साल तक मुसलमानों की वहाँ पर हुक्मरानी रही। यहाँ तक आपने करना है, ये मुकम्मल है, ठीक है। तो बेटा हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो कंप्लीट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।